लेकिन बाबा जी ने अपनी बात से, अपने डिपार्टमेंट से कहा था कि मैं जिला नहीं बना पाते, तो तुम उस पर अनशन पर बैठ जाऊंगा। तो बाबा जी को अनशन पर बैठना चाहिए और वहीं जाके बिठाना चाहिए। शत प्रतिशत एक जायज मांग है कि पटौदी को जिला बनना चाहिए, इसको जिला बनाना चाहिए, जायज मांग है और जायज मांग है, जायज आवाज है। फिर इसको हमारे द्वारा बनाई हुई सरकारें न सुने तो इससे ज्यादा अफसोस और दुख की बात और कोई हो नहीं सकती। आपने ठीक कहा, इसमें सरकार कौन है और हम क्या हैं, कौन सी पार्टी से हैं, ये मायने नहीं रखता। हम सब कटौती वासी हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्वामी धर्मदेव का आधार कार्ड पटौदी का है, आधार कार्ड मेरा यहाँ का है, मैं पटौदी का निवासी हूँ। और पटौदी की कोई जायज बात आती है, उसके लिए छाती अड़ा सकते हैं, सीना अड़ा सकते हैं, उसके लिए लड़ना होगा, किसी प्रकार की मजबूती से आवाज उठानी होगी, वो उठा सकते हैं। और इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, रामगढ़ जी ने संकेत दिया, अगर हमारी उस मांग या प्रस्ताव के ऊपर गंभीरता से चिंतन नहीं होता, स्वामी धर्मदेव आज महापंचायत के अंदर कह रहा है कि स्वामी धर्मदेव फिर वहां पर अनशन पर बैठ जाएगा। फिर किसी की हिम्मत हो तो आ जाए फिर वहां पर स्वामी धर्मदेव आमरण अनशन पर। भाई या तो ये मांग पूरी करो, जिनको मृत्यु प्रियम की अवसर है, या तो जीवन रहेगा या फिर मौत सामने खड़ी होगी। इस बात और भी लोग जैसे कह रहे हैं आप होंगे ठीक है, लेकिन स्वामी धर्मदेव आमरण अनशन पर बैठ जाएगा, उनको ये मांग पूरी करनी पड़ेगी। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज के लिए पंचायत में ये क्या कह दिया। पंचायत में स्वामी धर्मदेव की अनुपस्थिति पर किसने उठाए सवाल। पटौदी को जिला बनाए जाने के लिए संख्या बल से नाकाम पंचायत में किसके द्वारा क्या कुछ बोला गया। पटौदी को जिला बनाने के लिए अब पटौदी जिला निर्माण कमेटी क्या करेगी। पंचायत के अध्यक्ष सरपंच अजीत यादव ने जो कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। गोपी कृष्ण वाटिका हिलीमंडी से हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की रिपोर्ट। सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति के मेंबर साहिबान और सभी प्रतिष्ठित साथीगण, सभी नगर पालिका नगर परिषद के मेंबर साहिबान, साथियों, अब 2 साल से प्रयास निरंतर चल रहा है। पिछली सरकार में भी ये प्रयास चला था। रामलीला ग्राउंड में स्वामी जी ने कहा था कि अगर एक भी जिला बनेगा तो वो पटौदी हो। ये याद होगी आपको सबको ये बात। हुआ है वो निश्चित तौर पे अविश्वसनीय है, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि लोग ये कहते हैं कि कमेटी का प्रस्ताव पहुंचा नहीं। हम चेयरमैन को स्वयं दे गए, चेयरमैन अपने ये मेंबर साहब मतलब प्रधान जी थे, हम सारे कम से कम भी 10 आदमी गए थे। हरियाणा भवन के अंदर कृष्ण पवार जी को दे गए थे, पहलवान साहब भी थे, वो भी प्रस्ताव दिया गया। तो ये कहना कि भाई प्रस्ताव नहीं पहुंचे कमेटी के पास, ये गलत बात है। कृष्ण पवार जी कि 25 किलोमीटर का दूरी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की, ना तो उसमें हांसी आता है, वो भी 17 किलोमीटर है हिसार से, ना हमारा मानेसर आता है, वो भी 15-17 किलोमीटर है। तो फिर इनका नाम क्यों है? क्या ये धोखे में रखा जा रहा है लोगों को कि नॉर्म कुछ है और कर दो किसी को? ये गलत बात है। और जब तक आप कोई कड़ा फैसला नहीं लोगे, पिछली मीटिंग में भी ये हुआ था कि अगर जिले को और भाई जिला बनाएगी है सरकार ने, फिर आमरण अनशन पे बैठी हो और जो गैर पे बैठी हो पूछ रहा हूँ। स्पष्ट सी बात है, आपको ही पता है जिला घोषित हो ही गया और ये कहा गया था उस दिन भी कि अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो अन्याय तो होगा, जिला घोषित हो गया। ठीक है क्या बात? गलत है नहीं। मेरा तो ये सुझाव है, जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, कि ठीक कहा कई साथियों ने, मैं विधायक भी रहा हूं, कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक है, सरपंच है, जिला पार्षद है, चाहे एमपी है, उनके लिए मैं तो एक ही सुझाव दे रहा हूं कि भाई कई साथियों का सुझाव आया कि बंद किया जाए, बाजार बंद किया जाए।
आमरण अनशन तो आखिरी हथियार है आपका। मेरी ये आपसे प्रार्थना है, आपको सुझाव है कि आज शनिवार है, अगले शुक्रवार को 5-6 दिन का टाइम मिलता है हमें। ये कमेटी अपनी बना के गांव-गांव में प्रचार करो और अगले शुक्रवार को हेली मंडी भी बंद हो, पाटोदी भी बंद हो और घोड़ा कला भी बंद हो और बिलासपुर भी बंद हो। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर भाई हम आमरण अनशन पे भी बैठने तैयार हैं और 5 आदमी आमरण अनशन पे बैठे, जो भी बैठना चाहे स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं है। कईयों ने सुझाव भी दिए हैं, भाई मैं भी इसका बात कहा कि भाई जिला आमरण अनशन पे बैठने वाला नहीं करो, श्रेय जाएगा सबको, आप लोगों को। 5 आदमी आमरण अनशन पे बैठ जाए, चाहे 3 आदमी बैठ जाए और उसके साथ रोजाना कम से कम भी 11 आदमी रोजाना भूख हड़ताल पे बैठे, उनके साथ, उनके समर्थन में, जो आमरण अनशन पे बैठे उनके समर्थन में। लेकिन बाबा जी ने अपनी बात से, अपने मुखारबिन से कहा था कि भाई जिला नहीं बना तो मैं उस पर अनशन पर बैठ जाऊंगा। तो बाबा जी को अनशन पर बैठना चाहिए था और पंचायत भी बनाना चाहिए। डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोकतंत्र लोगों के द्वारा बनता है। ऐसा 20-30 आदमियों से नहीं बनेगा भाई जिला। लोकतंत्र लोगों से, मैं समझता हूं कि वोट, अगर 62 की लड़ाई की बात की जाए तो सबसे बेहतर योगदान, 65 की बात की जाए सबसे बेहतर योगदान, 71 की बात की सबसे बेहतर योगदान, कारगिल की बात की जाए सबसे बेहतर योगदान। और अब ये योगदान था, ये मैं समझता हूँ कपिल गुंडू जितने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, पटौदी का सबसे ऊपर नाम है, तो जिले में सबसे नीचा क्यों? मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इन सरदारी से काम नहीं बनेगा, बड़ी सरदारी चाहिए और बड़ा योगदान चाहिए, जिला जरूर बनेगा। और लोकतंत्र में आपकी ताकत है, वोट से, बैठ करके बातचीत से, कमेटी से आपका जिला जरूर बनेगा। लेकिन भाई ऐसा मेरा सुझाव है कि ऐसे नहीं कि 10-20 आदमियों से नहीं, योगदान भारी मात्रा में चाहिए। भाई मेरा यही सुझाव था कि 2 बात कहो, उसको नहीं। अगर मैं एक पार्षद हूँ छोटा सा, तो अगर किसी 2 गाँव में कोई स्टेडियम आ गया, वो कहेगा महसाना कहेगा मेरे में खाता कहे, तो मैंने डिसीजन लेना। पटौदी कह दी तो मानी सरकार, और ये हकीकत बात है। और दोनों बन नहीं सकते, दोनों जिला सरकार बनाएगी तो कहीं न कहीं ये हमारी उसकी वजह से रुका हुआ है। नहीं तो पटौदी जिला अपनी जो भी नॉर्म्स है वो सारे पूरे कर रहा है, डिस्टेंस का हो, सेंटेरिंग का हो, सामने कोई मार्च निकालना हो, पैदल मार्च का हो, बाजार बंद का हो, एक दिन पटौदी का कर लो, एक दिन जटोली मंडी। पटौदी जिला बनेगा और जल्दी खुशखबरी देंगे, तो फिर कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है। तो कहाँ रुकावट आ रही है? ये रुकावट भी हमारी बीच में से ही पैदा हो रही है। तो आप लोग बोलते हो एमएलए से मिलिए, एमपी से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, और कहते सरकार को पता ही नहीं। भाई तब कैसे पता होगा? पता होगा। पता काल सरकार पहली होती है, सरकार को कम सुनता है, सरकार को कम सुनता है तो आप जोर से चिल्लाओगे, और चिल्लाओगे कहाँ? रोड पे। सब बातें हो रही और एमएलए एमपी सब चलेंगे और आपकी बात सुनी जाएगी और इलेक्टेड भाषण में कम सुनी होगा। दिए जाओ, पंचायत करे जाओ, एवर पंचायत कर ली, इन सुनी को बात बोले पता ही नहीं कैसे होगा? भाई पता करना जानते हैं, पता करवाना भी जानते हैं, पता करना भी जानते हैं। तो आप लोग मेरी बात मानो, किसी से ले लो, बैठने का सबको पता लग जाएगा। मैं 2 मिनट के लिए आपसे पीछे ले जाना चाहता हूँ। पहली पंचायत जो वापना मैदान में हुई, उसमें बड़ा जोश था, हम लोगों में बहुत उत्साह था, ने भी बड़े जोश के साथ कहा था, हमारा उत्साह बढ़ा है। अब समय आ गया है हमें उत्साह को कायम रखना। तो मेरा पहला सुझाव यही है कि सबसे पहली मीटिंग में अनाउंस किया जाए कि हम एक सांकेतिक धरना शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा तो क्या सब लोग ज़्यादा जानकार हैं। मेरी और ठाकर शिवनारायण सिंह की जोड़ी थी, मैं जवान था, वो वृद्ध थे। मैं क्या ठाकर साहब माला पहरा के चौराहे पे बैठा हुआ जब बाहर निकलेगा। आज वो स्थिति मेरी है भाई,
ये मेरी क्या साथियों में ऐसे हल होने वाला नहीं है। मैं अंतिम चरण में हूँ, मेरे माला पहना के नहीं चौराहे में बैठा है, एक आध को बलि देनी पड़ेगी। जिला बढ़ाने के लिए पटौदी क्षेत्र की जनता आंदोलन और बैठकें और महापंचायत करती रही। जब पत्राचार के माध्यम से हमें ये पता चला कि हरियाणा प्रदेश में 5 नए जिलों का गठन किया जा रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र के दुर्भाग्य की बात ये थी कि इसमें पटौदी का नाम कहीं भी उसमें नहीं था। चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से हो, उसमें कहीं ऐसा विषय नहीं था। जबकि पीड़ा जनता में ये है कि हम अपने जो भी जिला बढ़ाने के नॉर्म्स होते हैं, जब हमने पहली महापंचायत की थी उसमें सभी जो कंडीशन थी, सभी पंचायतों के प्रस्ताव लगाओ या नगर पालिका के प्रस्ताव और तमाम जो सामाजिक संगठन है उनके प्रस्ताव, जिला परिषद के प्रस्ताव, समिति के प्रस्ताव और जो भी नॉर्म्स थे वो सब पूरे करके, और सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी हो, चाहे माननीय विधायक विमला चौधरी जी हो, चाहे इस कमेटी जो जिला निर्माण कमेटी बना रखी है ना सरकार में, उसके सदस्य हो, चेयरमैन हो, सभी को हम अपने प्रस्ताव दे करके आए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी सरकार ये कहती है कि पटौदी जिले के लिए हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया। हम सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि प्रस्ताव कैसे जाए ताकि हमारा पटौदी का नाम जिले में आ सके। उसी विषय में पिछले सप्ताह माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राव इंद्रजीत सिंह जी से यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि और मुख्य लोग वहां गए थे, उनसे बातचीत की थी। उन्होंने आश्वस्त किया था कि वो ये जिला बनाने के बाद सरकार के सामने रखेंगे और हमारी पैरवी करेंगे। हमारे क्षेत्र के लोगों ने ये कहा भी एक बैठक की जाए, तो आज तमाम क्षेत्र की जो जनप्रतिनिधि है, सामाजिक कार्यकर्ता है, तमाम राजनीतिक क्षेत्र के जो भी जागरूक व्यक्ति हैं, उनको यहाँ बुलाया था। उन्होंने सब अपने विचार रखे और आगे हम क्या करें जिससे पटौदी को जिला बनाया जा सके, इस पर विचार किया गया। पटौदी को जिला बनाने के लिए एक मिनट मांगे पूरी नहीं की जाती है तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता है। तो क्या राव इंद्रजीत के खिलाफ, विमला चौधरी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ आपके मन में कोई रोष है, विरोध प्रदर्शन है? देखिए, जब बात ना मानी जाएगी स्टेप कब उठाएंगे? अभी किसी ने ये नहीं कहा पटौदी जिला नहीं बढ़ाएंगे। अब इन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपकी पैरवी करेंगे। लेकिन जो पार्षद हैं, चेयरमैन है, वो आपकी इस बैठक में नजर नहीं आए, इसका क्या कारण है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई जिला पार्षद के जो चेयरमैन है, फादर हैं उनके चेयरमैन साहब के, वो हमारे इस बैठक में मौजूद थे। और जो हेली मंडी नगर परिषद के जो चेयरमैन है वो आज बाहर है, पांडुपोल गए थे। उन्होंने कहा फोन दूरभाष में मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है मैं यहाँ नहीं हूँ। बाकी उनके जो पार्षद वो आए यहाँ पे, और जिला पार्षद आए, पूर्व जिला पार्षद आए, सरपंच सब आए और ब्लॉक समिति मेंबर आए। और अगर भविष्य में आपकी बातों को जो हमारे नेता है, राव इंद्रजीत है, बीजेपी है, विधायक हैं, अगर वो आपकी बातों को नहीं मानते हैं तो आप इसको किस रूप में देखेंगे? आपकी मांग गलत है या हमारे नेता गलत है? देखिए, जनता के सामने सब कुछ झुकता है और हम तो आग्रह करेंगे पटौदी जनता से कि वो जनप्रतिनिधि को झुकाने का काम करे, अपनी मांग पूरी करवाए। जी, बैठक में कुल मिलाकर क्या निर्णय लिया? आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया सभी के सुझाव लेकर के कि बुधवार को जाटौली मंडी, पाटौदी, बिलासपुर, जमालपुर, फारूकनगर, तमाम घोड़ा कलां, जो तमाम व्यापारिक दुकानें हैं या संस्थान हैं, उन सबसे आग्रह करके और पूरे दिन के लिए बंद का आह्वान किया है। उस दिन बंद करवाई जाएगी मार्केट, इस विरोध में कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही, ताकि ये बात देख करके, सुन करके, देख करके वो सरकार की बातों को माने। इससे पहले की राजनीति में जब भी लोग अपनी मांग रखते हैं तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। क्या ये राजनीति का बदलाव तो नहीं है कि आप लोग मांग कर रहे हो लेकिन किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ बोलने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हो? देखिए, मैंने पहले आपसे आग्रह किया कि जब सरकार ये कहेगी जिला नहीं बनेगा तो विरोध भी करेंगे, जो करना होगा करेंगे। पटौदी को जिला बनाने के लिए अब तक जो भी कमेटी के द्वारा एक्सरसाइज की गई, अपना पत्राचार किया गया, डिमांड दी गई, उसमें अभी तक आपके मुताबिक सकारात्मक
जवाब मिला है। तो क्या समझते हैं कि कमेटी अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाई, पैरवी नहीं कर पाई, या जो कमेटी है या जहां जहां आपने डिमांड दी है वो आपकी बातों को अनदेखा कर रहे हैं? देखिए, आपने सही सवाल किया फतेह सिंह जी। जब भी हम जो चेयरमैन है या हमारे माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी हैं केंद्रीय मंत्री, और जो भी सदस्य है कमेटी के, उनसे जब मुलाकात हुई किसी ने ये नहीं कहा जिला नहीं बनेगा, उन्होंने ये कहा हम पहले करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, हमारे लिए पीड़ादायक बात है कि पॉजिटिव अब तक कुछ नहीं आया है, इसलिए ये बाजार बंद का आह्वान किया है। तो पॉजिटिव नहीं आया तो क्यों ना उन नेताओं के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएं, जनता के बीच में उनके बारे में बताएं कि आप लोगों के साथ उनका क्या व्यवहार है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारे पास 2 और हैं। अभी बाजार बंद करेंगे, और बाजार बंद करने के बाद सरकार का रिस्पॉन्स देख करके एक दिन महापंचायत का आयोजन किया जाए, उसमें 1000 आदमी, हजारों आदमी, और उस दिन अनशन पर भी लोग बैठ जाएंगे अगर कोई जिले के बारे में निर्णय नहीं लिया गया। इन सब के बीच में एक विकल्प और क्या नहीं हो सकता है कि जैसे आप लोग गेट टुगेदर होंगे, बड़ी सभा या पंचायत होगी, उसके अंदर जहां जहां डिमांड लेटर दिया गया है उन्हीं सभी नेताओं को, मंत्रियों को, कंसर्न ऑफिसर को एक ही मंच पे बुला करके पब्लिक के बीच में उनकी क्या अभी तक की एक्सरसाइज रही है, कार्रवाई हुई है, उसको जनता के बीच में बताया जाए। ये संभव नहीं है। जिसने हमारी बात ना मानी हो वो हमारे बुलाव पर क्या जनता के बीच में आ जाएंगे, आपको लगता है? आप आमंत्रित करेंगे? बिल्कुल आमंत्रित करेंगे। हम तो चाहते हैं किसी भी तरह हमारा जिला बने।